क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रयान। माय नेम इज साइनी वर्मा। हम लोग क्लास 11th में जो है यूनिट एंड मेजरमेंट देख रहे थे, तो एरर क्या होता है। तो आज हमारा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होते हैं, और एरर होने के 3-4 रीजन होते हैं, जिससे थोड़ा बहुत एरर तो होगा ही। तो अब हमको देखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब है कि एक फिजिकल क्वांटिटी सपोज है जो आपकी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के कैलकुलेशन पे डिपेंड होती है। यानी जैसे सपोज एक एग्जांपल हम लोग लें, तो स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एग्जैक्टली अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करना हो तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो स्पीड निकालने का और कोई तरीका नहीं। स्पीड एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जो आपका दो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। ऐसे फोर्स आपका हो गया मास और एक्सेलरेशन का जो है मल्टीप्लिकेशन है। तो इस टाइप की सिचुएशन जहां पे एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करके आ रही है, या सब्ट्रैक्ट करके आ रही है, या मल्टीप्लाई करके आ रही है, या डिवाइड करके आ रही है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की जब वैल्यूज हम लोग रखेंगे तो उसमें एरर होगा। तो उस एरर के कारण जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें भी एरर होगा। तो हमको ये देखना है कि इसका एरर और इसके एरर का इसमें जो है क्या इफेक्ट आता है। तो हेडिंग आपका होगा, हेडिंग है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हेडिंग है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अगर थोड़ा सा इसको और समझे, जैसे सपोज आपका एक रेक्टेंगल है, लेंथ L है और ब्रेथ B है। तो रेक्टेंगल का अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया, तो एरिया आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L इंटू B। और अगर आप इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करें, पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका L प्लस B प्लस B, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स L प्लस B। अब L और B हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए या एरिया निकालने के लिए। आप एरिया डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपका लेंथ और ब्रेथ ना पता हो। अब लेंथ और ब्रेथ, लेंथ हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ब्रेथ भी डिस्टेंस है। तो इसको मेजर करने में आपका एरर होगा कुछ, ब्रेथ को भी मेजर करेंगे तो आपका कुछ एरर होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एरर क्या होगा, ड्यू टू एरर इन लेंथ एंड ब्रेथ। उसी हिसाब से हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, यानी दोनों लेंथ और ब्रेथ को जब ऐड करेंगे तो इसमें जो एरर होगा वो एरर कैसे निकालेंगे हम लोग, लेंथ और ब्रेथ के एरर से वो कैसे कंबाइन हो रहा है। इसीलिए हेडिंग है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। यानी अगर दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करते हैं और एक नई फिजिकल क्वांटिटी उसको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके निकालते हैं, तो उन इंडिविजुअल एरर जो है हमारा कैसे जो है ऐड होता है, कैसे कंबाइन होता है, ये हमको देखना है। तो इसमें पहला जो हेडिंग होगा हमारा, पहला हेडिंग हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन इन सम और डिफरेंस। यानी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके हम लोग एक नई फिजिकल क्वांटिटी उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आपका होगा एरर इन सम और डिफरेंस।
एरर इन सम आर डिफरेंस। तो दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, एक नई फिजिकल क्वांटिटी उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके निकाली जा रही है, तो इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी में एरर होगा, तो उस एरर का इफेक्ट क्या पड़ेगा जो फिजिकल क्वांटिटी नई हम लोग उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे लेट ए एंड बी, दो के लिए हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद जनरलाइज कर देंगे, दो के लिए देखेंगे फिर वही हमारा जो है जनरल हो जाएगा दो या दो से ज्यादा के लिए। लेट ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज measured and the absolute error in measurement of A is delta A and of B is delta B। दो फिजिकल क्वांटिटी A और B हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और A के कैलकुलेशन में जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ एरर ये डेल्टा A है, और B के कैलकुलेशन में जो मेजरमेंट में एरर होगा वो डेल्टा B है, एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग चाहते हैं कि नाउ या हम लोग कहें कि let a physical quantity x is calculated as x equal to a plus b or x equal to a minus b। यानी a और b को ऐड करके आप जो नई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करी जा रही है, या a और b को सब्ट्रैक्ट करके a से b को, तो दोनों साथ लेके चल सकते हैं, या एडिशन का देख लेंगे वही हमारा सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। यानी एक नई फिजिकल क्वांटिटी x कैलकुलेट करी जा रही है, दिस इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी x है, इसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा x वो क्या होगा, क्योंकि x तो हमको पता ही नहीं है, x a और b पे डिपेंड कर रहा है, और a और b में हमको जो है एब्सोल्यूट एरर पता है, तो उन एब्सोल्यूट एरर की वजह से, यानी a और b में एरर की वजह से जो x में एरर आएगा वो हम जानना चाहते हैं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे सपोज द एब्सोल्यूट एरर, suppose the absolute error in x is delta x। तो इतना पॉइंट हमारा हो गया कि दो फिजिकल क्वांटिटी a और b को आप कर रहे हैं कैलकुलेट, मेजर कर रहे हैं, a में एरर डेल्टा a है, b में एरर डेल्टा b है, और एक नई फिजिकल क्वांटिटी x निकाल रहे हैं, वो आपका x a प्लस b है या a माइनस b है, और x में जो एरर है एब्सोल्यूट एरर ये डेल्टा x है। ये x में एरर क्यों होगा, क्योंकि a और b क्वांटिटी जो आपका मेजर करी जा रही है उसमें एरर है, हमको डेल्टा x निकालना है। तो अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं लोग। तो a जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें जो एरर आपका है डेल्टा a है, और b फिजिकल क्वांटिटी है इसमें एरर आपका डेल्टा b है, और x हमारा जो डिफाइन है वो a प्लस b है, और x में जो एरर हम लोगों ने माना है वो डेल्टा x है। तो x इक्वल टू a प्लस b। अब x इक्वल टू हमारा क्या है, a प्लस b। अब x में एरर होगा, यानी x को हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। जब a की वैल्यू हम लोग जब मेजर करेंगे तो a की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, a प्लस माइनस डेल्टा a, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करी जा रही है वो एरर के साथ लिखी जा रही है, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b हमारे जब मेजर करेंगे तो हमारा b क्या आएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b।
क्योंकि ए और बी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जब मेजर किया जा रहा है तो उसमें एरर डेल्टा ए और डेल्टा बी आ रहा है। तो यानी जब यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो पॉसिबल है कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी एरर को हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस या माइनस के साथ, दोनों के साथ, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, ये a और b को हम लोग अलग लिख लेते हैं, a प्लस b, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b को अलग लिख लेते हैं हम लोग। अब x इक्वल टू हमारा क्या है, a प्लस b, तो यहां से हम लोग इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू a प्लस b इन इक्वेशन 2, यानी इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो इसमें x की वैल्यू रख देते हैं a प्लस b, तो a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये a प्लस b यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b का मीनिंग क्या होगा, ये समझिए। हमारा ये आया प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, यानी जो प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब मेजर करेंगे तो हो सकता है आप प्लस डेल्टा ए, यानी उसका जो एरर है ये पॉजिटिव में हो या एरर नेगेटिव में हो। जैसे 5 सेंटीमीटर लेंथ मेजर करें और एरर आपका 0.1 सेंटीमीटर है, तो हम लोग हो सकता है 5.1 मेजर कर सकते हैं मैक्सिमम, या 4.9 भी मेजर कर सकते हैं, इसीलिए दोनों लेके चला जाता है। यानी अगर यहाँ से अगर हम लोग दोनों को प्लस ले लें, यानी डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों को प्लस ले लें, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों को पॉजिटिव ले लें, बोथ पॉजिटिव। अगर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लें तो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर डेल्टा बी को नेगेटिव ले लें तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। अगर दोनों को नेगेटिव ले लिए तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। यानी जो ये डेल्टा एक्स है इसकी 4 वैल्यूज आ सकती हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। लेकिन जो हमको चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकता है डेल्टा एक्स में, वो वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो एरर जो है ए और बी का एरर घट के एरर जो टोटल एरर डेल्टा एक्स में होगा वो कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि एक जो अपना एस्टिमेशन करना चाहते हैं कि डेल्टा एक्स में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम एरर जो होगा वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। और बाकी ये एरर देखिए पॉजिटिव एक नेगेटिव ये कम हो जाएगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी ये भी कम हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यानी अगर डेल्टा एक्स में पूछा जाए कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि जो डेल्टा एक्स होगा यानी एरर इन एक्स ड्यू टू एरर इन ए एंड बी, ये होगा आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और ये एरर हम लोग हमेशा एरर जो होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेके चलते हैं। उससे क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी दी रहती है वो एग्जैक्टली उससे हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि इसमें मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है। तो ए और बी के एरर की वजह से कुछ एरर जुड़ जाएंगे कुछ एरर घट जाएंगे, तो क्या होगा जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा डेल्टा एक्स में वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर ऐड किया जा रहा है तो उनके जो इंडिविजुअल एरर होते हैं, वो जो नई फिजिकल क्वांटिटी आती है उनका एरर उनके इंडिविजुअल एरर के सम के बराबर होता है। तो इसको एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में, if two are more than
physical quantities are added or subtracted, then the error in new form quantity is equal to the sum of individual errors in these quantities. यानी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप ऐड करके नई फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म करें या उनको सब्ट्रैक्ट करके, तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म हो रही है उसमें जो एरर होगा वो उन सबके इंडिविजुअल एरर के सम के बराबर होगा। इसको और हम लोग थोड़ा सा अगर लिखें, if A, B, C, D are physical quantities and error in these are delta A, delta B, delta C, delta D dot respectively। यानी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी हैं और इनमें जो मेजर जब किया जाएगा तो इनमें एरर जो आ रहा है एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी, डेल्टा डी डॉट डॉट। अब हम लोग कह रहे हैं कि एक नई फिजिकल क्वांटिटी अगर एक्स फॉर्म करें, if a physical quantity x is obtained such that यहाँ पे लिखते हैं, आप एक नई फिजिकल क्वांटिटी x ऑब्टेन कर रहे हैं और x हमारा कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट डॉट। यानी x जो फिजिकल क्वांटिटी है इन सबको ऐड करके फॉर्म हो रहा है या सब्ट्रैक्ट करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो इंडिविजुअल एरर होता है वो हमेशा ऐड होता है। x इक्वल टू a प्लस माइनस b, यानी प्लस करो या माइनस करो, आप जो नई फिजिकल क्वांटिटी x फॉर्म हो रही है वो a b c d को आपस में जोड़ के या घटा के कैसे भी फॉर्म हो रही है। तो जो एरर होगा x में, देन error in x delta x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b प्लस डेल्टा c प्लस डेल्टा d प्लस डॉट डॉट। यानी जो आपका एरर हो रहा है x जो फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म हो रहा है उसमें जो एरर होगा वो इंडिविजुअल एरर को सबको ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे a b c d जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है आप इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो एरर आएगा फाइनल फिजिकल क्वांटिटी में वो सारे एरर एब्सोल्यूट एरर आपके ऐड किए जाएंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जब फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो, तो दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी आती है वो उन सबके उसमें जो एरर होता है उन सबके इंडिविजुअल एरर का सम होता है। अब सेकंड एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा एरर क्या होता है। एरर इन
एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन का हम लोग पहले देखते हैं कि जब फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तब एरर क्या होता है। एरर इन मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपको पता है कि जो आप मान लीजिए रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, अगर इसका लेंथ L है और ब्रेथ B है और आपको पूछा जाए कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जो लेंथ आप मेजरमेंट करेंगे तो लेंथ में एरर होगा, और लेंथ में एरर है और ब्रेथ में भी कुछ एरर होगा मेजरमेंट में। तो इन दोनों के एरर की वजह से जो हमारा एरिया कैलकुलेट होगा उसमें भी एरर होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि लेंथ और ब्रेथ का एरर मिलके एरिया में किस टाइप का एरर जो है डेवलप कर रहा है। इन दोनों का जो इंडिविजुअल एरर से हम लोग इसमें एरिया में एरर कैसे फाइंड करें। तो दो क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग डिराइव करेंगे, वही हमारा जनरलाइज हो जाएगा। लेट A and B two physical quantities are measured such that the individual absolute error बोले या आप बोले कि the absolute error in A is delta A and in B is delta B। यानी जो A में एब्सोल्यूट एरर है आपका वो डेल्टा A है और B में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा B है। If a physical quantity x, या इसको हम लोग लिख देते हैं P is calculated as P equal to A into B, यानी जो P फिजिकल क्वांटिटी है वो A और B दोनों का प्रोडक्ट करके निकाली जा रही है। Let the absolute error in P is delta P, क्योंकि अगर आप A को मेजर कर रहे हैं B को मेजर कर रहे हैं तो A और B में इंडिविजुअल एरर की वजह से P तो आपका एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, P में भी एरर होगा। तो P में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो हमको पता नहीं है, वही हमको निकालना है। तो हमने उसको मान लिया कि P में जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपका डेल्टा P है। अब हमको P निकालना है कि ये P जो है कितना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो P हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, P इक्वल टू A इंटू B। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और A हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें एरर आपका डेल्टा A है, और जो B फिजिकल क्वांटिटी है इसमें एरर डेल्टा B है। तो जब आप A और B को मेजर करके यहाँ पर रखेंगे तो P इक्वल टू आपका क्या आएगा। अब जब मेजर्ड वैल्यू रखेंगे इसमें तो P में भी एरर आ जाएगा। तो P को हम लोग क्या लिखेंगे, P प्लस माइनस डेल्टा P। तो P हमारा हो गया P प्लस माइनस डेल्टा B। P इक्वल टू A हमारा हो जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B। क्योंकि जब A और B को हम लोग मेजर करके रखेंगे तो वो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B प्लस माइनस डेल्टा B। तो ये P प्लस माइनस डेल्टा P। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू B प्लस माइनस A इंटू डेल्टा B, फिर डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा A से मल्टीप्लाई करते हैं
डेल्टा ए इंटू बी, फिर प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। इसको हम लोग कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम लोग इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 p इक्वल टू a इंटू बी, इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर देते हैं। p की वैल्यू क्या है a इंटू बी, तो p की जगह पे a इंटू बी हम लोग लिख सकते हैं। तो a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा p इक्वल टू a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। तो ये प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब यहाँ से हमारा a इंटू बी कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका आ गया प्लस माइनस डेल्टा p इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, a इंटू बी इक्वल टू पी है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है p इक्वल टू हमारे पास पता है p इक्वल टू a इंटू बी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग p से डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड में ab से डिवाइड करते हैं। क्योंकि p और ab की वैल्यू सेम है, तो किसी इक्वेशन के सेम नंबर से जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो p से लेफ्ट साइड में और ab से राइट साइड में डिवाइड करेंगे, क्योंकि p और ab इक्वल है। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा p अपॉन p इक्वल टू ये प्लस माइनस पूरा a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन a इंटू b। इसमें हम लोग क्या कहेंगे, डिवाइड लेफ्ट साइड by p and right side by a into b। क्योंकि p और a की वैल्यू सेम है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड को हमने p से डिवाइड किया और राइट साइड को a b से। तो यहाँ से हमारा हो गया प्लस माइनस डेल्टा p अपॉन p इक्वल टू, अब a b से इंडिविजुअली सब में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b अपॉन a इंटू b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b, आपका डेल्टा a इंटू b अपॉन a इंटू b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन a इंटू b। तो दिस इक्वल टू आपका हो गया डेल्टा p अपॉन p प्लस माइनस डेल्टा p अपॉन p इक्वल टू a, और a यहाँ से कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, यहाँ से p भी कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये हो गया डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब डेल्टा a हमारा a के मेजरमेंट में एरर है और उसको हमने a से डिवाइड कर लिया, तो फ्रैक्शनल एरर आ गया हमारा a में। अब डेल्टा a तो वैसे भी बहुत छोटा होगा, इसको a से जब डिवाइड करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी होगी, यानी डेल्टा a अपॉन a की वैल्यू जो है बहुत कम है, डेल्टा b अपॉन b की वैल्यू भी कम है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी कंपैरिजन में। तो इस वैल्यू को डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b को हम लोग मान सकते हैं कि इन वैल्यूज के कंपैरिजन में ये टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि इनका जो योगदान होगा बहुत छोटा सा होगा। डेल्टा a एरर है ना, तो ये बहुत छोटा सा होगा, और उसमें a जो है मेजर्ड क्वांटिटी a है, उससे डिवाइड करेंगे तो और छोटी आ जाएगी, और ऐसे डेल्टा b अपॉन b भी छोटा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो और छोटी क्वांटिटी। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारा प्लस माइनस
डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू, अब इसमें वही हमारा जो अभी पहले देखे थे कि प्लस माइनस करके 4 बार लिखेंगे तो हमको मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल होगा जब हम लोग दोनों को प्लस ले लें। तो डेल्टा ए अपॉन ए यानी डेल्टा पी अपॉन पी, यानी जो पी फिजिकल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया है उसमें जो फ्रैक्शनल एरर होता है वो इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होता है। यानी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी P, तो इनमें जो इंडिविजुअल एरर जुड़ नहीं रहा, इसमें फ्रैक्शनल एरर जो है जुड़ रहा है। डेल्टा ए अपॉन ए हमारा क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए को हम लोग डिफाइन किए हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर ऑब्लिक रिलेटिव एरर इन ए। यानी अगर दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करके नई फिजिकल क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी उनमें जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो उनके इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होगा। इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिखें तो लिख लेते हैं इफ वी फॉर्म a physical quantity by multiplication of 2 or more physical quantities, then the fractional error in that physical quantity is equal to the sum of individual fractional errors। यानी सीधा सीधा मतलब है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके, तो जो इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी का जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो जो फॉर्म्ड न्यू फिजिकल क्वांटिटी है उन सबके इंडिविजुअल एरर के सम के बराबर होगा नई फिजिकल क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर। तो इसको मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखें कि जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी आपका ए बी सी डी ई करके बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं एंड डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी आर एब्सोल्यूट एरर। यानी ए बी सी डी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है और जिनमें फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी है। अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग पी फॉर्म कैसे कर रहे हैं, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू डॉट डॉट कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अब पी में जो फ्रैक्शनल एरर होगा यानी फ्रैक्शनल एरर अपॉन फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा पी अपॉन पी दिस इक्वल टू आपका इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर का सम यानी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डॉट डॉट कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी आपका हो सकती है यहाँ पे। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया। यानी ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी का इंडिविजुअल एरर का सम हो जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शनल एरर ऐड होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो आता है वही डिवीजन में होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम प्रोसेस होता है जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें हम लोग बाय मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन भी लिख देंगे, क्योंकि जो सेम जो है डिवीजन के लिए भी यही आता है। अब इसमें थोड़ा सा आगे डिवीजन
डिवीजन वाला एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर आपका एक फिजिकल क्वांटिटी जो आपका डी है वो फॉर्म हो रहा है ए बाई बी से, यानी ए में बी से डिवाइड करने से फॉर्म हो रहा है, और ए में आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा ए है और बी में एब्सोल्यूट एरर आपका डेल्टा बी है। तो जो डी फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म हो रही है आपका ए में बी से डिवाइड करने से, तो उसका जो फ्रैक्शनल एरर होगा डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो सेम फार्मूला होता है आपका, चाहे आप प्रोडक्ट करके क्वांटिटी फॉर्म कर रहे हो चाहे डिवाइड करके। फ्रैक्शनल एरर का सम होगा, जो नई फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म हो रही है डिवाइड करके, उनमें जो फ्रैक्शनल एरर का सम होगा वो जो नई फिजिकल क्वांटिटी का जो फ्रैक्शनल एरर होगा उनके इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होता है। तो हम लोगों ने जो सीखा, क्या सीखा कि अगर आपका एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और इसमें एरर डेल्टा ए है इसके मेजरमेंट में, और फिजिकल क्वांटिटी बी है इसके एरर में जो है सॉरी इसकी मेजरमेंट में एरर डेल्टा बी है, तो अगर एक आप फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म कर रहे हैं ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो इसमें जो एरर होगा एस में, अगर हम लोग एरर कहें तो ये इंडिविजुअल एरर के सम के बराबर होता है, यानी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि जो प्रोडक्ट क्वांटिटी अगर फॉर्म हो रही ए और बी को मल्टीप्लाई करके, तो इनमें जो पी में जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो आपका डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के बराबर होगा। ये दूसरा हम लोगों ने पढ़ा। अगर डिवीजन करके फॉर्म हो रहा है ए बाई बी कोई नई फिजिकल क्वांटिटी डी, तो इसमें जो फ्रैक्शनल एरर होगा डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब डिवीजन वाला देखिए, एक लाइन में हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि डिवीजन में सच में ऐसा हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का हम लोगों ने प्रूव किया। तो d इक्वल टू a बाई बी, एक फिजिकल क्वांटिटी d जो कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे, a में b से डिवाइड करके, और a में जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा a है और b में एब्सोल्यूट एरर आपका है डेल्टा b। अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि जो d में एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा d, वो डेल्टा a और डेल्टा b पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो प्रोडक्ट वाला तो हम लोगों ने देखा था, सम वाला भी देखा था, तो डिवीजन वाला भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे दोनों साइड हम लोग लॉग ले लें तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग d इक्वल टू लॉग a बाई b, क्योंकि दोनों साइड अगर सेम प्रोसेस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉग टेकिंग, इसमें क्या कहेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब एक फार्मूला हमको पता है कि log m बाई n हमारा होता है log m माइनस log n, ये भी यूज कर लेंगे log m माइनस log n। तो दिस इक्वल टू log d इक्वल टू log a माइनस log b। अब अगर आप डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पता हो तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर आप डिफरेंशिएशन करें log x का, ये होता है 1 अपॉन x। तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो log d का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन d, और सेम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे d को हम लोग कुछ और मेजर कर लेते हैं, क्योंकि d यहाँ पे एक बार और आ रहा है, तो d को हम लोग लिख लेंगे कुछ और। d है, इसको हम लोग चलिए z लिख लेते हैं, z फिजिकल क्वांटिटी, तो log z, ये हो जाएगा log z। अब log z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन z, और z का डिफरेंशिएशन हो गया dz। दिस इक्वल टू log a का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a, और a का डिफरेंशिएशन हो गया dA, log b का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन b, और log b का डिफरेंशिएशन हो गया dB। अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि dz अपॉन z इक्वल टू dA अपॉन a माइनस dB अपॉन b।
तो यानी ये देखिए जो फ्रैक्शनल एरर है, अब ये फ्रैक्शनल एरर है तो इसमें हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। तो ये माइनस नहीं करेंगे, माइनस करने से क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल एरर और इसका फ्रैक्शनल एरर अगर सेम साइन का हुआ तो ये घट जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे जब एब्सोल्यूट एरर रखेंगे आप तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो घट के कम हो जाएगा। हमको मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर चाहिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे dz को हम लोग डेल्टा जी, dz का मतलब कि बहुत छोटा सा चेंज है, तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। क्योंकि जो फ्रैक्शनल एरर हम लोग चाहते हैं, जो नई फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैक्सिमम एस्टिमेशन चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना हो सकता है। तो ये माइनस एक प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि इससे दोनों का इंडिविजुअल एरर जो फ्रैक्शनल एरर माइनस होके वैल्यू कम आ जाएगी। तो अगर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर दोनों का लेना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी जो a बाई b से मेजर करी जा रही है z, उसका जो फ्रैक्शनल एरर होगा a और b के फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर आ रहा है। तो ऐसे भी हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये कर सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा के लिए हो, यानी अगर z आपका कैलकुलेट हो रहा है a इंटू b, सॉरी मल्टीप्लाई डिवीजन में हम लोग देख रहे हैं ना, यानी अगर सपोज आपका z है, z इक्वल टू आपका जैसे a इंटू बी इंटू सी अपॉन d इंटू e, इस टाइप का है, और a b c d में जो एरर है आपका डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा c डेल्टा d है, डेल्टा d डेल्टा e है। तो पूछा जाए कि z में एरर क्या होगा, a b c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, d से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेल्टा z अपॉन z जो होगा, z में जो फ्रैक्शनल एरर हमारा होगा इन सबके इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा e अपॉन e। तो दो हो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी भी n फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर उन सारी फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके नई फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म की जा रही है, तो जो नई क्वांटिटी फॉर्म होगी उसका जो फ्रैक्शनल एरर होगा उन सबके इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होगा। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे कि इसका एप्लीकेशन देखेंगे।